नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, पानीपत में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे वो नाबालिगों के साथ हो रही घटना हो, बच्चों के साथ हो रही घटना हो, या फिर मर्डर्स हो, या कुछ और हो, रेप हो, लगातार पानीपत में क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी आप मेरी मौजूदगी देख पाएंगे विकास नगर के पास जो अंडरपास है वहां पर। ये अंडरपास देख पाएंगे तो यहाँ पर बीते शुक्रवार यानी कि 18 जुलाई को एक बहुत बड़ी घटना हो गई एक 12 वर्षीय छात्र के साथ। बिल्कुल ये घटना हम आपको बता रहे हैं जो कि इसी अंडरपास के पास खटी है, बिल्कुल सटीक यहाँ पर बीते शुक्रवार को। जानकारी ये है कि 12 वर्षीय कक्षा 6 का छात्र गोलू वो यहाँ विकास नगर में अपने दोस्त के यहाँ पर आया था किताब लेने के लिए। और जब वो इस अंडरपास के पास पहुंचा तो यहाँ पर कार में कुल 4 बदमाश सवार थे। अब देखिए, बच्चा है वो भी 6ठी कक्षा का, इतना नहीं समझ आता है। तो उसने देखा कि एक गाड़ी आकर रुक गई, उसमें 4 लड़के थे। अब उसे क्या पता कि ये कौन है, तो तभी उसने देखा कि वो 4 लड़के दौड़ कर आए और उसे पकड़ा और तुरंत रुमाल में एक नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने उसे गाड़ी में डालने की कोशिश की, लेकिन तभी छात्र जो है उसने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने जो है अपने आप को छुटा लिया बदमाशों से। और उसने वो जो कार थी यहाँ पर उस पर ईंट फेंक कर मारी, जिसके बाद शोर भी मचा, ईंट फेंक कर मारी, तो ये बदमाश जो है भाग गए। हालांकि बात समझने की है कि ये आखिर क्यों इस छात्र का अपहरण करने आए थे, लेकिन जो भी था, शुक्र ये रहा कि ये छात्र जो है उस वक्त इन किडनैपर्स के चंगुल से बच गया। ये भाग गया और तुरंत, क्योंकि देखिए जब इसकी किडनैपिंग हो रही है तो डर तो लगता है, ये डर के साए में अपने घर गया। घर जाकर इसने अपनी माँ को फोन करा, क्योंकि इसकी माँ फैक्ट्री में काम कर रही थी। तो इसने माँ को फोन पर सारी घटना बताई कि कैसे कुछ लड़के आए, इसे पीछे से पकड़ा, दबोच लिया, रुमाल में कुछ दवा मिलाकर इसे बेहोश करने की कोशिश की, और बाद में जो है जब ये बच गया तो वो वहां से फरार हो गए। जिसके बाद जब ये घर पहुंचा और माँ इसकी पहुंची वहां पर, तो ये बच्चा उल्टियां करने लगा। माँ को तबीयत बिगड़ती हुई दिखी तो इसे तुरंत निजी अस्पताल ले जाएगा मॉल टाउन में, और वहीं पर जो है इसे बीते दिन शनिवार को छुट्टी दे दी गई और सेक्टर 29 थाने में जो है केस भी दर्ज करा दिया गया है। हालांकि अभी सोचने वाली बात है कि लगातार पानीपत में से क्राइम क्यों बढ़ रहा है। रही बात बच्चों की किडनैपिंग की, तो देखिए ये एक ऐसा इलाका अंडरपास वाला जहां से आमतौर पर ट्रैवलर्स ही जाते हैं, बाइक, कार, इन सब में, और ये इलाका आमतौर पर सुनसान रहता है, रात में तो और ये सुनसान रहता है। और यहाँ पर किडनैपिंग की कोशिश की गई। अब देखिए, बच्चों की जो किडनैपिंग होती है उसके कई मायने किडनैपर्स के लिए होते हैं। उनके ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, और भी कामों में इन्हें ढकेला जाता है, बहुत गलत काम इन बच्चों के जरिए करवाए जाते हैं। और ऐसे किडनैपिंग होना, और माँ बाप पर क्या बीतती अगर ये बच्चा किडनैप हो जाता। फिलहाल इसके पिता ने कहा है कि इन्हें कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए। नांगलखेड़ी गांव के रहने वाले हैं। इसके पिता दिनेश ने कहा है कि अभी इन्हें कोई भी इस मामले में कार्रवाई नहीं चाहिए, और पुलिस ने कहा है कि अगर कोई शिकायत आएगी तो हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। और ऐसा नहीं कि पहला मामला किडनैपिंग का, बहुत ऐसे पानीपत में गंभीर मामले होते हैं। और वो एक मामला तो आप जान ही गए होंगे कितना ज़्यादा चौंकाने और हैरान करने वाला था, दिल तोड़ने वाला था, जहां एक मासूम एक साल की बच्ची को एक कबाड़ी वाला जो है रात को उसकी मां की गोद से उठाकर ले जाते, जब वो अपनी मां के पास सो रही थी। और अभी तक जो है जानकारी जुटाने में लगी है पुलिस। लेकिन ऐसे कई किडनैपिंग होती है, तो यही सवाल है कि इन पर कब रोक लगेगी, कैसे। क्योंकि देखिए, अब इस इलाके में किडनैपिंग क्यों हुई, क्योंकि ऐसा इलाका है जहां पर आमतौर पर सुनसान ही रहता है, इतने ज़्यादा घूमने फिरने वाले नहीं होते, और वहीं पर किडनैपिंग इन किडनैपर्स ने की। पुलिस को मकसद जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो परिवार ने कहा उन्हें कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसे जगह पर खाली किडनैपिंग नहीं और भी घटना हो सकती है, रेप या फिर मार धाड़, तो ऐसे पर रोक लगाई जाए, यही अपील रहती है जनता की। फिलहाल अब जो है, अब जब परिवार ने कह दिया हमें कार्रवाई नहीं चाहिए, तो फिर क्या कहा जा सकता है। अभी बच्चे की तबीयत ठीक बताई जा रही है। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं हूं पांडे।